सीरियल अनुपमा में अनुपमा ने पाखी की बदतमीजियों का करारा जवाब दिया है। जी हाँ, अनुपमा ने पाखी के गाल पर जोरदार तमाचा जड़ दिया है। दरअसल दोस्तों, पाखी की बदतमीजियां रुकने का नाम ही नहीं ले रही हैं। अब उसने अंश की पत्नी के साथ भी बदतमीजी करना शुरू कर दिया है। जैसे ही अनुपमा अस्पताल से वापस आती है, वह देखती है कि घर के सभी लोग बुरी तरह लड़ रहे हैं और इस पूरे हंगामे की जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि पाखी है। ये सब देखकर अनुपमा बेहद गुस्से में आ जाती है। वह किसी की कोई बात नहीं सुनती और सीधे पाखी के गाल पर जोरदार थप्पड़ जड़ देती है। थप्पड़ की गूंज पूरे शाह हाउस में सुनाई देती है। यह नजारा देखकर घर के सभी लोग दंग रह जाते हैं। किसी को यकीन नहीं होता कि आखिर अनुपमा ने पाखी के साथ ऐसा कर दिया। अब अनुपमा का लंबा भाषण शुरू होने वाला है, जो सिर्फ और सिर्फ पाखी के लिए है। यहाँ पाखी और माही एक ही टीम में आ चुकी हैं और दोनों ने इंसानियत की सारी हदें पार कर दी हैं। एक समय ऐसा लग रहा था कि माही सुधर चुकी है, लेकिन उसने एक बार फिर साबित कर दिया कि वह कभी नहीं सुधरने वाली। अनुपमा गुस्से में पाखी से कहती है, तुम कभी नहीं सुधर सकती। मुझे तुम्हें अपनी बेटी कहने में भी शर्म आती है। मुझे तो यह भी नहीं लगता कि तुम मेरी बेटी हो। राही को देखो, जिसे मैंने अपने संस्कार और अच्छी परवरिश दी है। आज वह कितनी अच्छी इंसान है। वह तुमसे लाख गुना बेहतर है। तुम तो राही के पैरों की धूल के बराबर भी नहीं हो। तुम्हें इंसान कहलाने का भी कोई हक नहीं है। तुम्हें जरा सी भी शर्म नहीं आती। जब देखो, आए दिन घर के किसी न किसी सदस्य से लड़ती रहती हो। दोस्तों, इसके बाद अनुपमा और पाखी के बीच जबरदस्त जंग छिड़ जाती है। पाखी भी अपने असली रूप में आ जाती है। तभी दिग्विजय अनुपमा को शांत करते हुए कहता है, अनुपमा जी, आपकी तबीयत ठीक नहीं है। आप इन लोगों के मुंह मत लगिए। आपको आराम की सख्त जरूरत है। इसके बाद अनुपमा अपने कमरे में आराम करने के लिए चली जाती है। वहां वह अनुज की तस्वीर को अपने हाथों में लेकर रोती हुई नजर आएगी, क्योंकि उसे अनुज की बहुत ज्यादा याद आ रही है। वहीं दूसरी ओर प्रेम और राही इस समय अनुपमा के लिए श्रुति से बहस कर रहे हैं। तीनों के बीच जबरदस्त टकराव शुरू हो चुका है। श्रुति को यह बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा कि राही और प्रेम अनुपमा से मिलने कैसे जा सकते हैं। श्रुति का मानना है कि अनुपमा उनकी दुश्मन है, लेकिन प्रेम और राही के दिल में अब भी इंसानियत जिंदा है। वे इंसानियत के नाते ही अनुपमा से मिलने गए थे। हालांकि यह बात श्रुति को बिल्कुल पसंद नहीं आती। अब देखना बेहद दिलचस्प होगा कि श्रुति आगे कौन सा बड़ा खेल खेलने वाली है। क्या अनुपमा प्रेम की खुशियों के लिए अपने कदम पीछे खींच लेगी? क्या अनुपमा हार मान जाएगी? अपना घर बनाने का जो सपना अनुपमा ने देखा है, क्या वह सपना अधूरा ही रह जाएगा? क्या प्रेम अनुपमा से अपनी गलतियों के लिए माफी मांगेगा? आपको क्या लगता है दोस्तों? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।